नमस्कार। हृदय की बात 28 आपका स्वागत है। हम शांति की बात कर रहे थे, शांति की खोज में थे, तो थोड़ी कल बात की, उसी से थोड़ा आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में शांति इसलिए नहीं है, या तो आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि कल मैंने बताया था कि संतोष नहीं है, समाधान नहीं है किसी चीज़ के लिए। और उसके पीछे कारण ये है कि मैं अपने जीवन में इच्छाएं और आवश्यकताएं, ये दोनों में फ़र्क नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, असीम है, और मेरी आवश्यकता वो लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है। आवश्यकताओं में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये यदि हमारे पास है तो हमें शांति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। मेरे पास साइकिल है तो मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी है तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो मुझे कार चाहिए, एक कार है तो दो कार चाहिए, वगैरह वगैरह। घर का, पैसों का, सभी चीज़ों में ऐसा ही होता है। तो पैसा और दूसरी वासना, ये दोनों चीज़ों में हम कहीं भी उसको लिमिट में नहीं रखते। उसकी यदि सीमाएं तय कर दे तो फिर हमारे जीवन में भी शांति आ सकती है। आवश्यकता और इच्छा, ये दोनों में फ़र्क करना हमें सीखना पड़ेगा। आवश्यकताएं तो ज़रूर होनी चाहिए, वो पूरी होगी भी, और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। लेकिन इच्छाएं पूरी करने के लिए कितनी भी आप कोशिश करो, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी उसमें से निकलती ही है। जैसे मैंने पहले एक उसमें बताया था कि एक तालाब के अंदर आप मानो एक पत्थर फेंकते हो तो उसकी जो तरंगें निकलती है वो एक के बाद एक निकलती जाती है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने भी एक जगह पे कहा है, जब उनको पूछा गया कि दरिद्री कौन है, तो उन्होंने कहा यस्य विशाल तृष्णा, जिनकी बहुत सारी इच्छा है वो दरिद्री है, गरीब है। उसके पास कितना भी धन हो लेकिन वो गरीब ही है, क्योंकि हमेशा उसको कभी भी शांति नहीं मिलती उसमें। तो इच्छा पूर्ति के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो आग में घी डालने के बराबर है। ये अमर्याद है, एक पूरी होने से दूसरी निकलती है। आवश्यकताएं जो है वो सीमित है तथा न्याय संगत भी है, और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको कभी कभी भ्रष्टाचार भी करना पड़ता है, अत्याचार भी करना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और इसके ऊपर आधारित आपकी जो इच्छाएं हैं, इसके ऊपर आधारित आपकी जो लालसा है, लालच है, आपका जो पैसा है, वो कैसे काम आएगा? सवाल ही नहीं है। सही है ना? सोचिए ज़रा। धन्यवाद।